गुणवर्धमान गुरुः कुर्वन्तु विश्वे हितं वर्धध्वं जिनवर्धमान समयं नश्यन्तु दुःखं भयम्। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रमण शिरोमणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जीवंत समयसार सिद्धांत पारंगत आचार्य समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्यवाही जी जिनधर्म प्रभावक गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोले परम पूज्य युगल मुनि श्री अपूर्व सागर जी एवं अर्पित सागर जी महाराज की जय। समस्त गुणी संत की जय। धर्मानुरागी महानुभावों, कई दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी। पर्युषण पर्व आएंगे, 10 लक्षण पर्व आएंगे, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे और जिनको विशेष तपस्या करना था वो लोग भी अपनी तपस्याओं की भूमिका बना करके मन बना रहे थे। 10 उपवास करेंगे, 5 उपवास करेंगे, 13 करेंगे रत्नत्रय का, कोई 10 लक्षणी कर रहे हैं और जैसे भी जिसकी जैसी शक्ति और भावना है सब लोग पर्व के आने का इंतजार कर रहे थे। किंतु पर्व आ गया है और आने के बाद ऐसा नहीं है रहेगा कि प्रतिदिन एक एक दिन कम होता जाएगा। तो अपन इस 10 लक्षण महापर्व पर आज का ये जो दिन है 10 लक्षण पर्व आत्मविशुद्धि के दिन है। इन दिनों में विशेष पूजा आराधना करके अपनी आत्मा की विशुद्धि की जाती है और यह इसे आध्यात्मिक दीपावली भी कह सकते हैं। दीपावली पे आप लोग क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, दुकान की साफ सफाई करते हैं। अब बही खाते तो वैसे मार्च में बदलते हैं, किंतु इस प्रकार से सफाई करते हैं। तो ये जो पर्युषण पर्व है, अध्यात्म दिवाली है, इसमें भी हमारे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ रूपी जो कसाय हैं उन कसायों को निकाल करके और हम उत्तम क्षमा मार्दव आजो सत्य सोच संयम तप त्याग जो धर्म है वो धर्मों को अंगीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ये हमारी आध्यात्मिक दीपावली मनाना सार्थक होगी। आप लोगों के घर मटके रहते हैं, मटके पानी भरने के? अब थोड़ी रहते हैं महाराज, पहले रहते थे। अब तो हमारे यहाँ वो रहता काला भूत रहता है, काले भूत में से भरा रहता है। तो मटके को जो पानी है गर्मी के दिनों में हमारे 2 टाइम छानते हैं, सुबह भी और शाम को भी। अब आपकी इधर क्या परंपरा है? तो मटके को 2 बार छानते हैं। और जो घी और तेल का बर्तन रहता है तो वो जितने दिन में खाली हो जाता है, 15 दिन में, महीने भर में, तो उसको उसके बाद सफाई करते हैं। किंतु अचार आप यहाँ डालते हैं ना, तो अचार का बर्तन कितने दिन में साफ करते हैं? अचार का बर्तन जो है ना 1 वर्ष में साफ करते हैं। जब केरी का सीजन आता है तो केरी के सीजन में अचार डाल देते हैं, उसके बाद अगला सीजन केरी का आएगा ना, जब तक चलता है। तो ये जो पर्युषण पर्व जो है ये हमारा अचार का बर्तन साफ करने वाला दिन है, क्योंकि प्रतिदिन सवेरे शाम प्रतिकोण करके जो निंदा करा करके अपनी शुद्धि कर लेते हैं, फिर नहीं तो 15 दिन का प्रतिकोण करते हैं, चातुर्मासिक प्रतिकोण करते हैं। किंतु जो वार्षिक प्रतिकोण होता है वो दीपावली के रूप में यह आध्यात्मिक दिवाली है कि यहाँ हम अपनी पूरी आलोचना निंदा करा करते हैं। इस प्रकार से यह हम प्रतिवर्ष एक छोटी सी कहानी से बात अपनी प्रारंभ करते हैं कि प्राचीन समय की बात है कि जब गांव में कुएं से पानी लाया जाता था। अब तो महाराज जी कुएं देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे किचन में भी स्विच लगा है
और जहाँ पे लेटरिन बाथरूम जहाँ जाएँ सब जगह से एक बाल्टी पानी उठा करके यहाँ से वहाँ तक ले जाने वाला नहीं दिखता है। जहाँ चाहिए वहाँ पे स्विच बोर्ड है, क्योंकि अभी हम 2-3 महीने से देख रहे हैं कि जो 2-3 हंडे पानी लेके आना पड़ता है, तो जो युवा स्त्रियाँ रहती वो भी सांस भरती भरती लेकर के आती हैं। तो क्या हुआ कि वो महिलाएं कुएं से पानी भर करके लाती थी। अब क्या हुआ कि एक दिन कुछ कुत्ते आपस में झगड़ा करते करते उस कुएं में गिर गए, मर गए। अब वो प्रातःकाल सब स्त्रियाँ गई, गांव में क्या एक ही कुआं मीठे पानी का था, तो वो सब महिलाएं उसी कुएं से पानी भर के लाती थी। तो वो पानी भरने गई तो क्या कुएं में से थोड़ी बांस आने लग गई, बदबू दुर्गंध आने लग गई। तो उन्होंने क्या अपने घर पे आके अपने पतियों को कहा कि भैया वो कुएं में कोई गड़बड़ है, तो आप जा कर के उसको देखो, हम पानी नहीं लेके आए। तो देखते हैं कि भैया वहाँ तो कुत्ते उत्ते मर गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने को तो मालूम नहीं है। तो अपने पास के गाँव में एक विद्वान पंडित रहते हैं, तो वो लोग उन्होंने पंडित से जा करके पूछते कि भैया क्या करना है। तो वो गए पंडित के बाद, उन्होंने कहा ठीक है 10-20-25 बाल्टी पानी कुएं में से निकाल करके फेंक देना, और उसमें कुछ जो मंगल द्रव्य हैं वो सरसों आदि जो है ऐसे मंगल द्रव्य मिश्री वगैरह उसमें डाल देना और उसको कपड़े से ढक देना रात भर, और फिर सवेरे वो शुद्ध हो जाएगा। नौजवान थे, उन्होंने 25 क्या बोले 50 बाल्टी, फटाफट उन्होंने पानी खींच करके पानी डाल दिया बाहर और मंगल द्रव्य डाल करके और कुएं को ढक के रख दिया। अब दूसरे दिन सवेरे फिर वो महिलाएं गई तो बोले कल से आज दुर्गंध ज़्यादा आ रही है। तो वो वापस आई, उनने घर पे अपने पतियों को कहा कि भैया क्या बात है, तुमने क्या करा। बोले कल जो दुर्गंध आ रही थी उससे आज दुर्गंध और ज़्यादा आ रही है। बोले हमको मालूम नहीं, वो पंडित जी ने जो कहा हमने कर दिया। बोले वापस चलो पंडित जी से पूछ के आते हैं। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने तुमने क्या कहा। बोले जैसे आपने कहा ऐसा कर दिया हमने। बोले कुत्ते कहाँ हैं। बोले कुत्ते तो कुएं में ही पड़े हैं। तो वो कुत्ते की कहानी तो है। तो जब तक हमारे अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी कसाएं अगर रहेगी तो हम ऊपर से कितने भी सत्य, संयम, तप, त्याग को ग्रहण करेंगे वो कार्यकारी नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर से कसाय रूपी कुत्ते नहीं निकलेंगे तब तक हमारे अंदर ये धर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको इन दिनों में कसायों को कम करने का प्रयास करना है। 10 लक्षण पर्व को कहते हैं, पर्युषण पर्व भी कहते हैं। परि आसमंतात उष्णते दह्यते पापं कर्माणि यस्मिन् तत् पर्युषण। पर्युषण पर्व की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं पाप अर्थात राग द्वेष रूप आत्मा में रहने वाले कर्मों को सब तरह से जो जलाते हैं, तपाते हैं, नष्ट करते हैं, उसे पर्युषण पर्व कहते हैं। कि जो आत्मा में कर्म हैं उनको नष्ट करते हैं, उसको पर्युषण पर्व कहते हैं। और यह जैसे अपना वस्त्र गंदा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको सफाई करते हैं साबुन वगैरह लगा करके। तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर साफ सुथरा करने के लिए यह पर्युषण पर्व एक अवसर प्राप्त हुआ है कि जो लोग 355 दिन भी मंदिर नहीं आते हैं वो व्यक्ति 10 दिनों में जा कर के विशेष पूजा, आराधना, तपस्या और करके वो अपनी विशुद्ध कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य जी कहते हैं कि ये पर्व जो है वो एक प्रकार से जो अधिक खा लेना और फिर उसके बाद में जुगाली करना। तो 10 दिन में खा लेंगे जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद में 355 दिन तक जुगाली करेंगे। जो पशु होते हैं ना तो हरी घास रहती है उसको खा लेते हैं और खाने के बाद उसकी जुगाली करते हैं। तो उसी प्रकार से हम इन 10 दिनों में धर्म को सुन करके और समझ करके, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये मंदिर जो है धर्म सीखने का स्थान नहीं है, धर्म सीखने का स्थान है, धर्म करने का स्थान नहीं है। धर्म करने का स्थान तो अपना घर है, रसोई घर है, ऑफिस है, दुकान है, वो अपना धर्म करने का स्थान है। और यहाँ मंदिर में धर्म सीखने का स्थान है। तो हम यहाँ पर जो भी सीख करके जाएं उसको प्रैक्टिकल। व्यक्ति क्या कहता है कि हम तो मंदिर में धर्म करने जा रहे हैं, धर्म करने का स्थान नहीं है। यहाँ पे अपन ने जो धर्म सीखा है उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने घर में करना, कसाई नहीं करना, पानी छान करके पीना
और भी अभक्ष्य भक्षण नहीं करना। तो यहाँ अपन ने सीखा है तो अपने को घर में जाकर करना। हम जब रसोई बनाते हैं तो रसोई बनाते समय हम हमारे परिणामों की विशुद्धि रखेंगे और अपन मर्यादित शुद्ध पानी छान करके और अच्छा भोजन बनाएंगे तो उसका पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमको क्रोध नहीं करना, कसाई नहीं करना। अगर हमारे घर पे ड्राइवर है और अगर ड्राइवर किसी कारण से 15 मिनट लेट आया तो हमको उस समय क्या करना चाहिए? घर में झाड़ू पोछे वाली बाइयाँ होती है, अगर उसके घर कोई परिस्थिति बनी और 1 घंटा लेट रही है, एक दिन नहीं आई, तो दूसरे दिन क्या करते हैं अपन? जैसे घर में घुसी क्या करते हैं? आप बताओ, हमको क्या मालूम? उस पर विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। अगले उसकी परिस्थिति को पहले पूछे तो सही, जाने तो सही कि वह क्यों नहीं आई थी कल उसके घर में कोई काम आ गया, कोई परिस्थिति हो गई, कोई बीमार हो गई कुछ। तो वो धर्म करने का स्थान है। अपने को क्षमा भाव धारण कहाँ करना है? मंदिर में ही, अपने घर पे। अपने बच्चे से अगर कोई गलती हो गई, पति से कुछ गलती हो गई है, पत्नी से कुछ गलती हो गई, तो उस समय क्षमा भाव धारण करके एक दूसरे का मंतव्य समझे कि क्या हुआ, क्या परिस्थिति बनी। वो एक पत्नी ने अपने पति को कुछ सामान लाने के लिए कह दिया। अब वो जिस मार्केट में सामान मिलता था वहाँ उस दिन कोई दंगे फसाद हो गए और कर्फ्यू लग गया। अब वो पति अपना सामान उसका लेकर के नहीं आए और घर पे आए, पत्नी तो इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने आते से उसमें गरजती तो रोज थी किंतु बरसना शुरू कर दिया और उनको अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। वो शांति भाव से सुनते रहे। सुनने के बाद में दूसरे दिन सवेरे पेपर आया तो पेपर की हेडलाइंस में लिखा था कि उस मोहल्ले में दंगे फसाद हो गए थे और कर्फ्यू लग गया। तब उसकी पत्नी ने देखा तो उन्हें उनसे पति से क्षमा मांगी कि देखो मैंने कल आपको इतना बोला पर आपने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया, आप कैसे जा सकते थे। तो इस प्रकार से अपने घर के अंदर इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तो अपना घर भी स्वर्ग बन सकता है। जो पर्व के दिन हैं वो अवसर या गांठ है, ये जोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार से गन्ने के अंदर गांठ होती है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक गहराइयों को जोड़ने का दिन है वो पर्व दिन है। पर्व किसी जाति, धर्म या समाज का जो पर्व होते हैं वो उसकी सांस्कृतिक सभ्यता और जीवन स्तर और विशिष्टता को भली प्रकार बताने वाला था। जो पर्व होते हैं उससे समाज का गौरव बनता है कि वो समाज किस प्रकार की है। और जिस समाज में अगर कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं तो उसका सांस्कृतिक वैभव नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो पर्व के दिनों में अभी 10 दिन तक हर जैनी की दुकान पे हर व्यक्ति के मुँह से सुनने को मिलेगा तो हमारे पर्व के दिन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सांस्कृतिक वैभव है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक अनादि निधन होते हैं और एक नैमित्तिक होते हैं। तो जैसे अष्टानिका महापर्व है, 10 लक्षण पर्व है, रत्नत्रय पर्व है और षोडश कारण पर्व आदि ये अनादि निधन है। और जो किसी निमित्त आदि के द्वारा होते हैं, कोई घटना होती है जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, तीर्थंकरों के पंचकल्याणक की तिथियाँ होती है और जो अक्षय तृतीया वगैरह है, तो ये किसी घटना विशेष से जुड़ी हुई है तो वो घटना के कारण उनको पर्व को वो जो नैमित्तिक कहलाते हैं। मल्लीनाथ पुराण में कहा है, अहो भाद्रपदाख्योऽहं मासोऽनेक व्रताकर धर्म हेतु परो मध्य न्यमाशान नरेंद्रवत। यह जो भाद्र मास है यह अनेक व्रतों का आकार है, अर्थात समुद्र है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर रत्न रहते हैं उसी प्रकार से यह भाद्र मास के अंदर विशेष रूप से पर्व रहते हैं और यह धर्म प्रधान कारण है और अन्य मासों की अपेक्षा इसे राजा कहा गया है। सबसे ज़्यादा पर्व पोजीशन भाद्र मास में रहते हैं। सबसे पहले अब आपके यहाँ तो ये अभी श्रावण का कृष्ण पक्ष चला था, किंतु जो भाद्र मास जो है कृष्ण पक्ष एकम से लेकर के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक जो रहता है वो पूरा षोडश कारण व्रत भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर के अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकम तक, तो षोडश कारण वर्ग और मेघमाला
जिन मुखोद्भव व्रत और श्रुत स्कंद व्रत, ये 4 व्रत जो होते हैं पूरे 1 महीने तक चलते हैं। अपने यहाँ चल रहे हैं 16 कारण के जो 2 जन आलोक भैया और मंगल दीदी 32 उपवास कर रहे हैं, तो ये 16 कारण पर्व है। तो इस प्रकार से, और जो मेघमाला व्रत होता है वो भी 1 महीने का होता है, श्रुत स्कंद भी 1 महीने तक चलता है, और जिन मुखोद्भव व्रत जो है वो भी 1 महीने तक। इस प्रकार से 10 लक्षण, रत्नत्रय, पुष्पांजलि, आकाश पंचमी, सुगंध दशमी, अनंत चतुर्दशी, चंदन षष्ठी, निर्दोष सप्तमी, 30 चौबीसी, रुक्मणी व्रत, निशल्य अष्टमी, दुग्ध रसी, धनत कलश, शील सप्तमी, कांजी बारस और लघु मुक्तावली, तिलोक तीज और श्रावण दशमी। इस प्रकार से पूरे महीने में लगभग करीब 25 से 27 व्रत होते हैं। तो ये पूरा महीना व्रत का होता है। इस प्रकार से पुष्पांजलि के 5 उपवास होते हैं, 10 लक्षणी के 10 उपवास होते हैं, रत्नत्रय के 3 उपवास करते हैं, अनंत व्रत में 1114 का उपवास करके बीच में 2 दिन एकासन करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है जो यह पूरा व्रत है, महीना व्रतों का होता है। और जो व्रत पर्व और त्यौहार में अंतर, जो त्यौहार होते हैं वो खाने पीने के होते हैं, उनमें नए नए कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना और अच्छा मिष्ठान बनाना, किंतु जो पर्व होते हैं वो तपस्या और त्याग के हैं। हर व्यक्ति के मन में सवेरे से कई व्यक्ति आए, बोले हमारे हम एकासन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारा इस 10 दिन तक का ये त्याग है। तो ये त्याग और तपस्या के दिन होते हैं। इस प्रकार से कुंद आचार्य देव कहते हैं, कोहुपतियस्त पुनो बहिरंग जदि हवेदि खादम न कुणदि किंचि विकोहो सस्य खमा हो दिधम मोती। वो कहते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति के साक्षात बहिरंग कारण उत्पन्न होने पर भी यदि क्रोध नहीं करते हैं उसको क्षमा कहते हैं। जब क्रोध का कारण सामने, व्यक्ति क्या कहता है, मेरे को क्रोध तो आता ही नहीं है, पर कोई निमित्त मिलता है तो मेरे को क्रोध आ जाता है। तो आचार्य देव कह रहे कि जब क्रोध का साक्षात कारण निमित्त अगर उपस्थित हो जाए तब क्रोध नहीं करना, उसी को क्षमा कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता, जब क्रोध करता व्यक्ति तो अपने को नहीं देखता, सामने वाले को देखता है कि सामने वाले में क्या बुराई है, सामने वाला क्या कर रहा है। और जब भी उसके प्रतिकूल अगर कोई होता है तो उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध वैसे स्वभाव नहीं है, इसको विभाव कहते हैं, और क्षमा हमारा स्वभाव है। क्रोध अगर आप बताओ कितने मिनट तक कर सकते हो, कितने घंटे क्रोध कर सकते हो? अगर 10 से 15 मिनट अगर आपने क्रोध कर लिया, आपके 9.5 घंटे एक सामान्य व्यक्ति जितना सामान्य कार्य कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, 15 मिनट का क्रोध उसके 9.5 घंटे तक जो परिश्रम किया जाता है उतनी शक्ति को छीन कर देता है। तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव में हम कितनी देर रह सकते हैं? अल्प समय, किंतु स्वभाव में हम जीवन भर रह सकते हैं। जैसे पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो जो उष्ण पानी है वो उसका विभाव है, तो जब तक अपन उसमें ईंधन लगाएंगे तब तक वो उष्ण रहेगा, और जब ईंधन निकाल कर उसको बाहर कर देंगे तो धीरे धीरे अपने स्वभाव में आ जाएगा। और ठंडा पानी कई हमेशा रह सकता है, तो उसका स्वभाव है, और उष्ण पानी विभाव है। तो क्रोध जो है हमारा वो विभाव है, और जो क्षमा है वो हमारा स्वभाव है। तो इस प्रकार से क्या हो कि एक अच्छे सेठ जी थे, अब कहानी तो सेठ जी की होती है। तो क्या हो कि वो घर के अंदर घुसे थे, कांच का गिलास रखा था और उनकी ठोकर लग गई और वो कांच का गिलास फूट गया। तो सेठ जी पूरे घर पे बवाल मचा दिया कि तुमको समझ नहीं पड़ती है, तुमने ये गिलास रास्ते में रख दिया, ये कर दिया, गिलास फूट गया, नुकसान हो गया, और क्रोध करने लग गए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद में घर के नौकर के द्वारा एक गिलास दूसरा पर्सन छूट गया। तो उसको सेठ जी उस पर नाराज होते हैं कि तू अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं है क्या? सेठ जी के द्वारा जब गिलास फूटा तो सेठ जी ने घर वालों पे नाराज़गी करी,
और जब नौकर के द्वारा गिलास फूटा तो नौकर पे कहा है कि तू अंधा है, तेरे को दिखता नहीं है, गिलास रखा हुआ था। तो काम तो दोनों के द्वारा वही हुआ, किंतु दोनों बार गलती सामने वाले की बताई, नौकर की बताई, अपनी नहीं बताई। जब सेठ जी के द्वारा गिलास फूटा तो सेठ जी ने घर वालों को कहा कि तुमने गिलास रास्ते में क्यों रख दिया। जब घर के किसी व्यक्ति ने कहा कि गिलास तो आपने ही रखा था, तो बोले मैंने रखा था, तो आपका कारण था, आपने गिलास को हटा देना था, आपने गिलास बीच में क्यों रहने दिया। मतलब हर बार गलती परिवार वालों की, नौकर की बताई, अपनी नहीं। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति सामने वाले को देखता है और उससे वो क्रोध करता है। क्रोध जो क्षमा है वो हमारा स्वभाव है। और जैसे कि कहा है कि जैसे कोई मकान बनाते तो उसकी जो नींव होती है, फाउंडेशन होता है, वो मजबूत अगर होता है तो मकान मजबूत बनता है। तो हमारे 10 धर्म की जो नींव है वो नींव है क्षमा। जैसे आपके यहाँ क्या, जैसे अगर यहाँ पे जाजम बिछी होती ना, हमारे यहाँ जाजम दरी बोलते हैं, तो आदमी आकर के बैठ जाता है। जब प्राचीन समय में जब भोजन की पंक्ति लगती थी तो भोजन बन के तैयार हो जाता है, और अगर पट्टी लग जाती थी तो व्यक्ति फटाफट बैठ जाते थे और भोजन करते। और जब तक पट्टी नहीं बैठती है जब तक उसमें कोई नहीं बैठता। तो 10 धर्म की जो है नींव है वो है क्षमा। क्षमा रूपी अगर हमने जाजम बिछा दी है तो सभी धर्म इस पे आकर के बैठ जाएंगे। और अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो कोई भी धर्म हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से यह क्षमा हमारे जो है वो हमारी नींव है, और जब तक हमारी नींव नहीं रहेगी तो हमारा मकान नहीं बनेगा। इस प्रकार से अब क्षम्यते, क्षमा किसे कहते हैं, तो क्षमा करने को क्षमा कहते हैं या क्षमा किए जाने को क्षमा कहते हैं। और क्षमा के से जो विपरीत है क्रोध, वो हमारे चिर परिचित है। तो जो चिर परिचित है पहले अपन उसकी बात करेंगे कि जो क्रोध है वो क्रोध क्या है, क्रोध क्यों आता है, और क्रोध के क्या दुष्परिणाम होते हैं, और क्रोध को जीतने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले क्रोध क्या है। क्रोध एक कसाय है, और जो आत्मा को कसती है अथवा दुख देती है उसको कसाय कहते हैं। और 4 कसायों में क्रोध ही देखने में आता है, अन्य कसाएं दिखने में नहीं आती है। मान है उसके अंदर में रहता है, मायाचारी पता ही नहीं चलती कि क्या होता है, और लोभ भी व्यक्ति अपने अंदर रहता है। किंतु क्रोध स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर व्यक्ति क्रोध करता है तो सामने वाला पहचान जाता है कि इसको भी क्रोध आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्रोध जो है हमारा विभाव है। एक क्रोध के निमित्त से एक क्षण में सारा परिवार नष्ट हो जाता है, सारी तपस्या नष्ट हो जाती है, और क्रोध से क्या नहीं होता, कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य देव लिखते हैं कि जब रावण सीता का हरण करके ले गए तब हनुमान ने पता लगाया कि सीता लंका में है। तो रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना लेकर के सारे विद्याधरों के द्वारा 1000 अक्षौणी सेना सुग्रीव के पास थी और 1000 अक्षौणी सेना भावंडल के पास थी, और दोनों विद्याधरों के अधिपति थे। उनके साथ राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए आए और लंका के बाहर आए, और उन्होंने जब शंखनाद कर दिया, भेरी बजा दी, तब रावण ने भी अपने यहाँ लंका में भेरी बजाई, और जो रावण के पक्षधर विद्याधर लोग थे वे भी सब अपनी सेनाएं लेकर के आ गए। जब विभीषण को पता चला तो विभीषण आया, और विभीषण बड़ा विनम्र होकर के कहता है कि जो कि बहुत बड़ा नीति का जानकार था, विभीषण इतना ज्ञानी था और वह सबसे ज़्यादा हितैषी रावण का था। एक बार क्या हुआ कि किसी निमित्त ज्ञानी ने बता दिया कि रावण की मृत्यु का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि राम दशरथ का पुत्र और जनक की जो संतान होगी वो रावण की मृत्यु का निमित्त बनेगी। तो उस समय विभीषण ने क्या कहा कि जब दशरथ और जनक ही नहीं रहेंगे तो उनकी संतान कहाँ से आएगी। उस टाइम राम और सीता का जन्म नहीं हुआ था। तब विभीषण ने उनको दशरथ और जनक को मारने का संकल्प कर लिया, क्योंकि वो राम का हितैषी था, राम का मंत्री था। तो उसने जब नारद जी को पता चला तो नारद जी ने आकर के दोनों को सूचना दे दी।
दशरथ को, जनक को कि भैया आपकी मृत्यु का कोई निमित्त लेकर के आपकी मृत्यु हो सकती है। और ये कहा कि जो अयोध्या का राजा है उसकी मृत्यु होगी, और जो जनक कहाँ का था, जनक राय, उसकी मृत्यु। तो उन्होंने क्या करा कि अपने पुतले, उनके मंत्री और राजा दो के अलावा और किसी को नहीं, तो उनका हूबहू पूरा ऐसा पुतला बना दिया और राज सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया, और वो दोनों ने अपना स्थान छोड़ दिया। तो अब विभीषण तलवार लेकर के आया और उन्हें दोनों की गर्दनें काटी और समुद्र में जाकर डाल दी, और निश्चिंत हो गया कि मैंने दशरथ और जनक को मार दिया है। तो इस प्रकार से राम और विभीषण, रावण का हितैषी था, तो उसने क्या करा कि उसने नमस्कार करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी संपदा इंद्र के समान है, आपकी निर्मल कांति आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करने में स्थित है। हे परमेश्वर, कितने विनयपूर्वक बोल रहा है कि पर स्त्री के कारण आपकी यह कीर्ति क्षण भर में नष्ट हो जाएगी, इसलिए आप ये पर स्त्री जो सीता है इसे राम को समर्पित कर दें, इसी में शांति होगी और इसमें आपको कोई दोष भी नहीं होगा और तुम सुख से रह सकते हो। तब इंद्रजीत जो अपने पिता के अभिप्राय को जानने वाला था, तो क्रोधित होकर के कहता है कि हे भले पुरुष, तुमसे किसने पूछा है और तुम्हें क्या अधिकार है, और तुम अत्यंत अगर धीरवीर और डरपोक हो तो अपने महल में गुफा में रह कर के छिप जाइए, किंतु आप ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो। तब इस प्रकार से कहने पर ये जो दुर्लभ स्त्री रत्न प्राप्त हुआ है इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ये इंद्रजीत कहता है। और तब विभीषण इंद्रजीत को कहता है कि हे मलिन चित्त के धारक रावण का जो पुत्र नामधारी तू शत्रु है, और तूने घर में आग लगी हुई है उसमें तू ईंधन डालने का काम कर रहा है, तू अपने पिता को समझा नहीं रहा है। इस प्रकार से ये राक्षस रूपी जो सर्पों का वंश है, इसमें ये जो है लंका के अंदर 20 रूपी औषधि सीता को लेकर के आया है तेरा पिता। तब रावण क्रोधित होता है और नंगी तलवार निकाल करके विभीषण को मारने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु विभीषण भी महाशक्तिशाली था, उसने वज्र में खंभा उखाड़ करके सामने हो गया और दोनों भाई आमने सामने हो गए, और एक क्षण के क्रोध से सारे मंत्रियों ने उनको दोनों को समझाया और उनको शांति कराई। तब रावण ने कहा कि ये मेरे देश में नहीं रह सकता है, अगर इसको इतना है तो मेरा राज्य छोड़ कर चले जाए। तो 30 अक्षुणी सेना लेकर के विभीषण राम के पास चले गए। तो एक समय का क्रोध पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए हो गया। अगर रावण क्रोध नहीं करता तो ये काम नहीं होता, अगर रावण शांति से समझ जाता तो ये नहीं होता। तो इस प्रकार से यह जो क्षण भर का क्रोध है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। क्रोध के अंदर हृदयता, अंक कंपन, नेत्र रक्तता और इंद्रियों की अपटुता आदि के निमित्त से जीव के परिणाम क्रोध होते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसका चेहरा अलग से दिखता है। अगर माँ क्रोधी होती है तो छोटा सा बच्चा भी अगर है तो कि माँ के चेहरे को देख करके पहचान जाता है कि माँ भी क्रोधित है, इसलिए उसके पास नहीं जाता है। तो यह क्रोध जो है ये जब उसमें आंखें लाल हो जाती है, भौहें भ्रटुकी चढ़ जाती है, और इस प्रकार से क्रोध के लक्षण होते हैं। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि क्रोधी मानव को लेकर के अनेक परीक्षण किए हैं। एक क्रोधी मनुष्य का खून निकाल करके एक जो खरगोश था उसको उसके शरीर में डाला, तो खरगोश 15 मिनट तक इतना क्रोधित हुआ और उसके बाद में वो काटने के लिए, मारने के लिए तैयार हुआ, और उस क्रोध से 1 घंटे के अंदर वो मर गया। तो इस प्रकार से ये क्रोध हानिकारक है। अगर कोई माता अपने क्रोधित अवस्था में अगर अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो उसका दूध भी जहर बन जाता है और बच्चा मर जाता है। इसलिए क्रोध से हानि है। और क्रोध के कारणों पे चिंता करें तो क्रोध क्यों आता है, तो एक तो इच्छा पूर्ति नहीं होना और मन चाहा नहीं होना, मानसिक अस्त-व्यस्त और तामसिक भोजन। सबसे पहला क्रोध का कारण है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होना।
हर व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा रखता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो क्रोध करता है। तो इच्छा की पूर्ति नहीं होना या किसी से उसकी शक्ति से अधिक अपेक्षा करना, तो वो भी एक क्रोध का कारण बनता है। तो घर के अंदर क्या होता है, माता पिता अपने पुत्र से अपेक्षा रखते हैं कि ये उसकी ट्यूशन लगाइए, ये पूरे ज़िले में फर्स्ट नंबर टॉप आना चाहिए, और उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। बच्चा भी पूरा पुरुषार्थ करता है, और फिर भी अगर उसका ज़िले में चौथा नंबर आ जाता है तो पिताजी क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने साल भर इतना पढ़ाई कराई, तुमको इतनी फीस लगाई, ये करा वो करा, और तुमने मेहनत नहीं करी और तुम्हारा चौथा नंबर आ गया। तो वो इच्छा की पूर्ति नहीं होना या उससे अपेक्षा अधिक की, इसलिए क्रोध आ गया। पुत्र भी अपने माता पिता से अपेक्षा रखता है, पति अपनी पत्नी से अपेक्षा रखती है, पत्नी अपने पति से अपेक्षा रखता है, और जब उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो इस प्रकार से जो यह क्रोध है, इच्छा की पूर्ति नहीं होना। अगर नई नई बहू आई है तो सास उससे अपेक्षा रखती है कि मेरे घर का जैसा वातावरण है इसमें इस प्रकार रहे, और बहू चाहती है कि मैं 25 साल तक मेरे माता पिता के घर रह के आई हूँ, जैसा मुझे वहाँ वातावरण मिला है वो वातावरण यहाँ मिले। और दोनों की एक दूसरे की अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो घर में कलह हो जाता है। तो ये इच्छा पूर्ति का नहीं होना, मन चाहे वस्तु का प्राप्त नहीं होना। अब क्रोध क्या है? क्रोध का कहा है अंधा का है। क्रोध में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, और क्रोध के समय में क्रोध एक अंगारा है। जैसे अगर कोयला होता है, अंगारा होता है, अगर उसको उठाएंगे और किसी सामने वाले पर अगर फेंकने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपना हाथ जलेगा। सामने वाला का जले नुकसान होगा या नहीं होगा, किंतु हमारा होगा। यदि हम क्रोध करेंगे तो हमारा स्वयं का नुकसान होगा, हम जिस पे कर रहे हैं उसका नुकसान होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। इसलिए क्रोध को अंगारा कहा है कि अंगारा जैसे स्वयं पहले हाथ जलता है, सामने वाले का जले या ना जले। और क्रोध जो है अंधा होता है। इस प्रकार से अभी अपन ने कहा कि क्रोधी व्यक्ति सामने वाले की गलती देखता है। एक क्षण भर का जो क्रोध है अनेक भावों के संचित तप, नियम, उपवास आदि को नष्ट कर देता है, और सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को अग्नि की एक चिंगारी नष्ट कर देती है। इस प्रकार से यह क्रोध रूपी अग्नि में समुत्पन्न महादाह दीपायन जैसे महामुनिराज के निमित्त से पूरी द्वारका 12 योजन की भस्मीभूत हो गई है। इस प्रकार से ये क्रोध की हानियाँ हैं। क्रोध के निमित्त से क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? क्रोध को जीतने के उपाय कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। क्रोध के समय में सबसे अच्छा है स्थान परिवर्तन कर दें। जिस समय क्रोध आया है, जहाँ आया है, अपन उस स्थान से एक जन हट जाए। क्रोध दो के बीच में है, अपन स्थान छोड़ दें, या क्रोध के समय मुंह में पानी भर लें। सबसे बड़ी अचूक औषधि है क्रोध की मौन। अगर मौन धारण कर लिया है तो क्रोध आपका नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वीर पुरुषों का आभूषण है। क्षमा कमज़ोर व्यक्ति का काम नहीं है। जो क्षमा होती है, एक बार क्या हुआ, एक दुबला पतला व्यक्ति सड़क पे चल रहा था, उसके पीछे एक पहलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति चल रहा था। उसने आवाज़ की कि रास्ता छोड़ देना, किंतु वो दुबले पतले व्यक्ति ने सुना नहीं। तो पहलवान ने आगे जा कर के उसको 2 थापड़ मारे और उसको रास्ता छोड़ दे। तो वो व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, पूछता है कि आपने मुझे सही में मारा है कि मजाक में मारा है? तो पहलवान गुस्से में बोलता, मैंने आपको सही में मारा है। तो बोले कि ठीक है। बोले कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर व्यक्ति पहलवान को मार तो सकता नहीं था, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा मेरे को मजाक पसंद नहीं है, आपने सही में मारा तो ठीक है। तो इस प्रकार से वो कमज़ोर व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को छिपा करके और रास्ते से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, न कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनित सरल है। क्षमा उसे से
सौभाग्य मान देती है कि जिसके पास में भुजंग हो और जिसके पास विष हो उसके बाद। अब जिसके पास विष नहीं है, दांत नहीं है और ऐसे सर्प को वो क्षमा क्या, जिसके पास शक्ति नहीं, उसका विष पहले ही निकाल दिया है तो वो उसको कोई काम नहीं देगी। तो जो शक्तिशाली हो उसको क्षमा कार्य के पास है तो वो क्षमा करेगा तो क्षमा कार्यकारी होगी। इस प्रकार से हमें जीवन में क्षमा को धारण करना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन में साक्षात उदाहरण है कि उन्होंने क्षमा को अंगीकार किया और जो उनका शत्रु था वो भी अंत में उनके चरणों में आकर के उसने अपनी क्षमा याचना करी। और इस प्रकार से यशोधर मुनिराज के क्रोध के उत्पन्न से द्वारका नष्ट हो गई। और 20वीं शताब्दी के अंदर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर जब उपसर्ग हुआ तब एक छिद्दी ब्राह्मण ने, राजा खेड़ा की घटना है, तब आचार्य श्री को विशेष ज्ञान हो गया और उन्होंने संघ को निर्देश दे दिया कि सब अपने कमरे में बैठ कर के सामाई करेंगे, कोई बाहर नहीं करेगा। और 500 अपने मित्रों को लेकर के वो नंगी तलवार लेकर के संघ पर आक्रमण करने के आया था, किंतु सब अपने कमरे में बंद थे इसलिए वो नहीं कर सके। किंतु बाद में जब उनको पकड़ लिया पुलिस ने और आचार्य श्री से पूछा कि क्या करना, तो आचार्य श्री ने कहा कि जब तक इसको आप छोड़ोगे नहीं तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। ये क्षमा की मूर्ति है कि उन्होंने उस अपने आप पे उपसर्ग करने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया है। इस प्रकार से श्रावक भी क्षमा कर सकता है। एक छोटी सी घटना सुना करके अपनी बात को समापन करेंगे। एक दयाचंद नाम के सेठ थे और बड़े सरल स्वभावी थे और विनम्र स्वभावी और गुणवान थे और परोपकारी थे, सरल स्वभावी। और उनकी पत्नी का नाम था क्षमा, किंतु वो क्षमा से ठीक विपरीत थी। वो घर में रहते हुए अपनी सास ससुर से, देरानी जेठानी से, ननन से रोज़ झगड़ा करती रहती थी। और जब पति भोजन करने आते थे तो पति को भोजन के साथ साथ में वो क्रोध परोसती थी। दिन भर की पूरी घटनाएं सुनाती। आपके यहाँ ऐसी महिलाएं नहीं होगी, वो तो पिछले गांव की बात है। आपके यहाँ तो बहुत अच्छी महिलाएं हैं। पति आता है तो उसको प्रेम से परमेश्वर मान करके भोजन परोसती है, कोई शिकायत नहीं करती। तो वो क्या करती थी, सब शिकायत करती थी कि तुम्हारी सास मेरे को गाली देती है, ननन तुम्हारी ये करती है, बहन ये करती है, वो करती है। किंतु वो दया की मूर्ति सरल स्वभावी इस कान से सुनते थे और दूसरे कान से वो एक 3 मूर्तियों की एक बार कहानी सुनी ना, 1 लाख की मूर्ति, 10,000 की मूर्ति और 1,000 रुपये की। तो वो रोज़ ऐसा करते थे। कुछ दिन निकल गए, उसने कहा इनकी तो आदत पड़ गई है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार जब वो भोजन करके नीचे जा रहे थे अपनी दुकान पर तो उसने ऊपर से भोजन की जूठन जो है सेठ जी के ऊपर डाल दी। तो सेठ जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा अभी तक तो तू रोज़ गरजती थी किंतु आज बरस भी गई है। तो वो इतनी शर्मिंदा हुई और उसने आकर के सेठ जी से क्षमा याचना मांगी और उसके बाद में वो उसने शांति धारण करी और उसके बाद में वो घर स्वर्ग बन गया। सेठ जी ने पहले भी उसको समझाया कि माता पिता अपने लिए पूज्य होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। किंतु जब उसके अंदर विपरीत परिस्थिति थी, क्रोध था, तो उसने नहीं माना और जब उसके अंदर क्षमा आई तो उसने माना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तो जब अपने को क्रोध आए तो क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा कि एक महाभारत में एक प्रकरण आया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, मतलब मायाचारी से मारा उसने, मतलब रात में आकर के मार दिया। तो अर्जुन ने संकल्प लिया कि सूर्य अस्त के पहले पहले मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आऊँगा। और वो अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास लेके आए। उन्होंने कहा इसका क्या करना है बताओ। तो द्रौपदी ने सहज भाव से कहा कि इसको छोड़ दो। उन्होंने क्या बात करी, तुम्हारे 5 पुत्रों का इन्हें वध कर दिया है और तुम कह रहे इसको छोड़ दो। तो बोले कि मेरे 5 पुत्र तो वापस जीवित होने वाले नहीं हैं, किंतु ये तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है और अगर आप इनको मार दोगे तो गुरु माता भी दुखी होगी और इस प्रकार से वो भी इसी प्रकार से संक्लेशित होगी। तो मेरा पुत्र वापस आने वाले नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। तो अश्वत्थामा पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया। तो किसी ने कहा है मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से,
क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया फिर कभी सर उठाता नहीं। अगर आपने उसका एहसान कर दिया तो वो फिर कभी सर उठाएगा नहीं, और अगर किसी को आपने मार दिया तो वो फिर कभी जीवित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज की अपनी बात यही है कि हमको हमारे जीवन में क्षमा धर्म को अंगीकार करते हुए अपन 10 दिनों का संकल्प ले कि मेरे को घर में किसी भी विपरीत परिस्थिति बनेगी, मैं 10 दिन में सभी छोटे बड़े बहू भी संकल्प लेकर के जाएं और सास भी संकल्प लेके जाए, बेटा भी लेके जाए और पिता भी, कि हम 10 दिन में प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति बनेगी हम क्रोध नहीं करेंगे, चाहे ड्राइवर देर से आए, चाहे झाड़ू पोते वाली नहीं आए, किंतु हम 10 दिन समता भाव धारण करेंगे। आप अनुभव करके देखना कि आपके ये 10 दिन कैसे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, और नहीं तो आप हमारा नियम को वापस दे जाना, और फिर आप जितना अधिक से अधिक क्रोध कर सकते हो करके देख लेना। किंतु क्षमा हमारा स्वभाव है, ये हमारे जीवन में हमको उतारने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि महाराज जी।